आज मैं पैरेलल लाइन एंड ट्रावर्सल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पैरेलल लाइन के समझाता हूँ क्या होता है। पैरेलल लाइंस टू lines are said to be parallel lines are said to be parallel lines if they never intersect each other. Or we can say, or in other words, in other words, other words, two lines are said to be parallel if the perpendicular distance between them is equal everywhere. For example, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। मान लिया लाइन L है और ये लाइन M है, तो L and M आर पैरेलल। द लाइन्स L and M आर पैरेलल। इसलिए पैरेलल है क्योंकि ये दोनों लाइन कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, और इनके बीच परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है कहीं भी हर पॉइंट पर बराबर है, इसलिए दोनों लाइन पैरेलल है। अब इसके बाद हम ट्रांसवर्सल के बारे में बताएंगे। ट्रांसवर्सल लाइन a line is said to be a transversal if this line
intersects two or more lines at different points. For example, मान लिया एक लाइन ये है, मान लिया लाइन एल है, और एक लाइन ये है, मान लिया ये लाइन एम है, मान लिया ये लाइन एम है। अब इस दोनों लाइन को, मान लिया ये लाइन एक है एन, ये लाइन मान लिया एन है, तो एन इन दोनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट पर काट रही है। मान लिया ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट पी और क्यू को लाइन एन एल और एम लाइन को काट रही है, इसलिए लाइन एन इज ए ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, द line N is a transversal because it intersects lines L and M, lines L and M at two different points, capital P and capital Q respectively. तो इस तरह से मैं आप लोगों को पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम कुछ और पॉइंट बताने जा रहे हैं। नोट, if two lines AB and CD are parallel as in figure, and a line PQ is a traversal फिगर में बना देता हूँ। मान लिया ये लाइन AB है, AB, और ये लाइन CD है, और ये एक लाइन PQ है,
पी क्यू, तो पी क्यू एक ट्रावर्सल है इसका। देन अब यहाँ पर ये एंगल बन रहे इतने, मान लिया इस एंगल को हम 1 कह देते हैं, इस एंगल को हम 2 कह देते हैं, इस एंगल को हम 3 कह देते हैं, इस एंगल को हम 4 कह देते हैं, इस एंगल को हम 5 कह देते हैं, इस एंगल को हम 6 कह देते हैं, इस एंगल को 7 कह देते हैं और इस एंगल को 8 कह देते हैं। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, कामा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सब हैं, ये सब जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये सब इक्वल हैं। क्यों है? बिकॉज vertically opposite angles, they are vertically opposite angle, because for vertically opposite angle, for vertically opposite एंगल्स, ये पहले हम बता चुके हैं, फिर एक बार बता देते हैं। अब इसके बाद देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, मतलब ये सब 4 और 2 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, 8 और 6 वर्टिकली अपोजिट है, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए सब इक्वल है। अब हम करस्पॉन्डेंस एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डेंस एंगल, इसलिए करस्पॉन्डेंस एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल 1 और एंगल 5 इज इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, उसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, इसी तरह से यहाँ पर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, हाँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, बिकॉज फॉर करस्पॉन्डेंस एंगल, ये सब जो पेयर है करस्पॉन्डेंस एंगल है, करेस्पॉन्डेंस एंगल ये सब करेस्पॉन्डेंस एंगल्स हैं। इसके बाद ये देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, इसी तरह से एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, इसी तरह से एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। कहने मतलब ये है कि यह एंगल इसके इक्वल है, यह एंगल इसके, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया, और एंगल ये
एंगल ये एंगल, तो इस तरह से ये सब करेस्पॉन्डेंस एंगल, जैसे अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल 3 ये है, एंगल 5 ये है, ये इसके अल्टरनेट है। फिर एंगल 8 ये है, एंगल 2 ये है, एंगल 5 और एंगल 3 तो एक बार लिख ही दिए थे। बिकॉज फॉर अल्टरनेट एंगल्स, तो इस तरह से ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी सहायता से हम एंगल्स पता कर लेते हैं, कौन एंगल किसके बराबर है, किसके इक्वल है। तो इस तरह से आज मैं कुछ थ्योरी बताया पैरेलल लाइंस और ट्रांसफर के बीच में, और पैरेलल लाइन और ट्रांसफर में एंगल्स किस तरह से इक्वल होते हैं उसके बारे में बताया। हम समझते हैं कि आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हुई हो या न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।